हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है टॉरस साइन की। सन या मून में जिनकी भी वृषभ राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजनेट होती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्हें पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी 2025 का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बस 4 ऑफ पेंटिकल्स है। देखते हैं और क्या आ रहा है। ओके, प्लीज एंजल गाइड करें जनवरी का मंथ टॉरस साइन के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वाह, कपल। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ वॉन्स है, 9 ऑफ वॉन्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, द फूल। बहुत अच्छी बात यह है कि इस स्प्रेड में किंग और क्वीन दोनों ही आ चुके हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन छोटी सी समस्या यह है, किंग का फोकस जो है, यानी एक ऊर्जा जो है आप या आपके पार्टनर की ऊर्जा ऐसी है कि इंडिसीजन की ऊर्जा है यहाँ पे। जो एक खास मैसेज जो मुझे मिल रहा है मैं वो पहले बता देती हूँ, बाकी डिटेल में बाकी सारे विषयों पे मैं बाद में बात करूंगी। तो यहाँ पे किंग की जो एनर्जी में है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उनकी ऊर्जा ऐसी है कि वो इनडिसीजन की स्थिति में है कि बहुत कुछ चल रहा है दिल दिमाग में, लेकिन जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, ये किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे, कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे, कुछ मूव भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ तो चल रहा है। मतलब अंदर से, बाहर से तो कुछ दिखा नहीं रहे, लेकिन अंदर से काफी कुछ चल रहा है, ये वाली ऊर्जा में है। और वही क्वीन जो है कुछ फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हैं, आगे बढ़ने की सोच रही हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रही हैं, या अपने कैरियर को और बेहतर करने के बारे में सोच रही हैं। तो इस तरह की ऊर्जा हो सकती है आप और आपके पार्टनर की, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, या किसी कनेक्शन में है तो भी इस मंथ इस तरह की ऊर्जा हो सकती है। अब आप दोनों अपने रिश्ते को सही करने के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है एक दूसरे के प्रति, जिसकी वजह से ये चीजें, ये स्थिति बन रही है कि कोई निर्णय लेना है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, लोगों का सोचकर, समाज का सोचकर, अपने कैरियर का सोचकर। ये इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें बनाकर रखी हुई थी, तो वो उम्मीदें पे खरे नहीं उतरे हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा कर रखी थी, तो उन बातों पर खरे नहीं उतरे हैं, मतलब थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं कनेक्शन को लेकर, या एक दूसरे के व्यवहार या चीजों को लेकर। कई अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों के रिश्तों को थोड़े सा प्रभावित करने वाली है। लेकिन आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो तो रिश्ता तो नहीं टूटने वाला, लेकिन हाँ इस मंथ हो सकता है अगर आप लोगों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट वाली ऊर्जा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए थोड़ा थोड़ा दोनों की ही तरफ से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है।
प्लानिंग्स बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लानिंग्स पर काम नहीं चल रहा है, हो रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसकी वजह से भी थोड़ी सी जो है वहां का ऊर्जा खराब है, ऊर्जा प्रभावित हो रही है। इसलिए जो है रिश्ते के बीच में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। ये एक दूसरे पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में रह रहे हैं। तो यहाँ पे रिश्तों को बेहतर करने के लिए कुछ फ्रेश स्टार्ट करना, कहीं घूमना फिरना साथ में, और जो बहुत ज्यादा भविष्य का सोचकर वर्तमान को खराब करना उचित नहीं है। ये चीजें समझकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां से भी मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स, उसके बाद मैं डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ। चलिए, ये कार्ड आ चुका है, खुद से आया है, विक्ट्री का कार्ड है। ओपन हो गया था इसलिए मैंने लेना जरूरी समझा। ओके, ये भी कार्ड। आप लोगों की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है, बहुत ही जो है एक्टिव है, काफी पैशनेट है, ये नजर आ रहा है मुझे। दोनों ही काफी, या तो अपने कैरियर को बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा, आप दोनों ही, या आप बहुत सजग हैं। फोकस पूरा कैरियर की तरफ भी हो सकता है किसी किसी का। यहाँ पे है नंबर 32, डोर टू स्पिरिट। तो यहाँ पे है विक्ट्री 28, जर्नी नंबर 2, और नंबर 32, डोर टू स्पिरिट। नंबर 2 की एनर्जी है बैलेंस बनाकर रखें, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 14, केयरिंग कनेक्शन। तो देखिए, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, जहां पे इनसिक्योरिटी की भावना है आपकी, चाहे आपका कैरियर को लेकर हो, चाहे आपके रिश्तों को लेकर हो, और जहां पे आपने कुछ नया ग्रो किया है या नया कुछ काम स्टार्ट किया है, नई बिजनेस है, जहां पर भी है वहां पे ग्रोथ तो होती हुई नजर आ रही है। ये इनसिक्योरिटीज जो है आपके मन की है, आपके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बाकी अगर आप में क्षमता इतनी है कि आप अपने मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि प्लानिंग्स बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी है, लेकिन एक्शन में नहीं आ रहे हैं, और यही परेशानी है। या कोई मेजर डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से जो है काम खराब हो रहा है। जितनी उम्मीद पाल के रखे हैं उतना लाभ नहीं हो रहा है, उतना काम आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रोग्रेस उतनी हो नहीं पा रही है। लेकिन हाँ, जनवरी का इस मंथ में ये है कि विक्ट्री का कार्ड आया है, तो विक्ट्री मिलेगी, देर से ही सही मिलेगी, लेकिन कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, नया रिश्ता हो सकता है, बेबी का बर्थ हो सकता है, या फिर आप कुछ नया कोर्स करने वाले हैं, कुछ बिजनेस में कुछ नया कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये भी संभव है। तो जो भी यहाँ पे नया स्टार्ट हो रहा है वो काफी आपको ग्रोथ देने वाला है, ये नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन कुछ नया स्टार्ट करते समय थोड़ी इनसिक्योरिटी की भावना रहने वाली है, तो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। अगर उस चीज के बारे में आपने अच्छे से नॉलेज ले लिया है, अच्छी तरह से देख समझ लिया है, और अच्छे से परख लिया है कि कोई व्यक्ति है तो वो इंसान कैसा है, कोई नया कैरियर है तो वो उसमें कितनी ग्रोथ होनी है, कोई नया बिजनेस है उसमें कितना प्रॉफिट होना है, तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से देख समझ लेते हैं, उसके बाद अगर आप काम को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें बिल्कुल ही आपको निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पे यात्रा के योग बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो या तो आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाने वाले हैं, या स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए जो है अपने व्यापार व्यवसाय या अपने जॉब के सिलसिले में या हायर एजुकेशन के लिए जो है आप यात्रा करेंगे, और ये यात्राएं सुखद ही रहने वाली है। लेकिन हाँ, यात्रा में सावधानी जरूर बरतें, इस बात का ध्यान रखें। यात्राएं ग्रोथ देने वाली ही होंगी। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट है, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, तो उनका सपोर्ट आपकी तरफ है, उनका आशीर्वाद है, तो अच्छा ही रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कोई एक सोलमेट आपके जीवन में आने वाला है, जिसके आने से आपका जीवन बेहतर होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कपल है, और मैं ये कह रही हूँ कि दोनों ही थोड़े से अलग अलग मूड में नजर आ रहे हैं इस मंथ में, तो हो सकता है बातों को लेकर थोड़ा सा बहस हो सकती है। तो इन सब चीजों से बचें और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए समझने की कोशिश करें कि क्या एफर्ट डालना है। तो रिश्तों के लिए भी
अच्छा ही रहने वाला है। बस आप लोगों को आपसी थोड़ा सा, क्योंकि वंस की एनर्जी है तो मेल ईगो हावी रहेगा जो मेल पर्सन है उनके ऊपर, और जो है थोड़ा सा फीमेल जो है उनके में थोड़ा सा उनका अपना प्रोफेशन की ओर, अपने कैरियर की ओर फोकस बहुत ज्यादा रहने वाला है, या अपनी ग्रोथ पे, अपने लुक्स पे, ये इन सारी चीजों पे उनका ध्यान रहने वाला है। थोड़ा सा रिश्तों को थोड़ा सा नजरअंदाज किया जा सकता है, और खासकर तब जब अगर कोई मेल पर्सन है वो जो है उसमें थोड़ा सा ईगो की भावना आ जाती है। तो जैसे ही ईगो की भावना आती है तो फीमेल जो है वो उनका ध्यान अपने कैरियर, अपने लुक्स, अपने ग्रोथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब चीजों पे जाने वाला है। तो अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए ईगो बिल्कुल भी ना आने दें तो अच्छा होगा। हेल्थ इश्यू में थोड़ी सी मानसिक चिंता हो सकती है, और कुछ नहीं लग रहा है मुझे, कोई खास बात नहीं लग रही। थोड़ी सी ठंड से बच सकते हैं, ठंड से बचाव जरूरी है। ठंड को से रिलेटेड कोई छोटी मोटी परेशानी आप अनुभव करेंगे। व्यर्थ की चिंता से ही आपको थोड़ा सा मानसिक दबाव महसूस करेंगे, और आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे थोड़ा सा, और उसकी वजह से ही, चिंता की वजह से ही आपको हेडेक हो सकता है और थोड़ी सी परेशानी अनुभव हो सकती है। तो चिंता करने से आपको बचना है। ओवरऑल एनर्जी फरवरी मंथ की अच्छी है और अच्छा ही रहने वाला है। और ये बात ध्यान रखें कि एक जनरल रीडिंग है और इसके हिसाब से ही आप डिसीजन लें। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे हम। प्लीज एंजल गाइड करें। यस का कार्ड है, तो आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए यस है। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है ये, और इस समय पे आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलनी निश्चित है। क्योंकि विक्ट्री का कार्ड भी यही बता रहा है कि जो भी काम आप स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हो सकता है कि जल्दी या फिर देर से सही, लेकिन हाँ सफलता जरूर मिलेगी। रिकंसिडर्ड का कार्ड है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। देखिए, अबंडेंस आपकी ओर आ रहा है, सफलता आपकी ओर आ रही है, विक्ट्री आपकी ओर आ रही है। तो बहुत ही अच्छा मंथ रहने वाला है। जनवरी का नया साल है, नया मंथ है, और यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट भी बता रहा है, विक्ट्री भी बता रहे हैं, अबंडेंस भी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहो तो टॉरस साइन के लोगों के लिए फरवरी का मंथ काफी जनवरी का मंथ काफी अच्छा रहना है। हो सकता है फरवरी तक ये एनर्जी जाए, क्योंकि फरवरी निकल गया मेरे मुंह से, हालांकि मैं जनवरी की रीडिंग कर रही हूँ अभी। और अच्छी बात है, अगर विक्ट्री है, अबंडेंस है, और परफेक्ट टाइमिंग है, और खुशियां हैं, तो ये सारी ऊर्जा अगर फरवरी तक भी शिफ्ट होती है तो अच्छी ही बात है कि फरवरी का मंथ भी अच्छा से रहे, खुशियों से भरा हुआ रहे, विक्ट्री से भरा हुआ रहे। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है। और हाँ, अगर कोई इस रीडिंग को फरवरी में देखता है तो हो सकता है उसके लिए भी ये मैसेज लागू हो। चलिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ का कार्ड है यहाँ पे। अ पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन। तो जो भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें सोल्यूशन मिलता हुआ, वो हल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल इशू आप लोगों की कनेक्शन में अगर आप हैं, तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत केयरिंग है, बहुत सोलमेट वाली एनर्जी है। लेकिन वही है, कुछ चीजें होती है सब में, जो है कमियां होती हैं, और उन्हीं कमियों की वजह से, या समय की अधिक ना दे पाना, या बैलेंस नहीं बनाकर रखना अपने जो है रिश्तों में, तो ये चीजें जो है थोड़ा सा प्रभावित कर सकती हैं।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कुछ पास्ट की चीजें भी हो सकती हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी इस मंथ। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि पास्ट की यादें हैं, पास्ट का कोई कनेक्शन है या पास्ट की कोई चीज है जो आपको रोक रही हो, उससे थोड़ा सा आप बाहर निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बॉटम ऑफ द डेक है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो चीजें बदलेंगी, बदलाव होने वाला है। नया साल लग गया, पुराना साल बदल गया, तो फिर क्या है, वक्त तो बदलते ही रहता है और बदलेगा ही, ये भी नजर आ रहा है। तो काफी कुछ चीजें में बदलाव अनुभव करेंगे आप इस मंथ। वैसे ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, अच्छी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अगली किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।